में क्या हुआ है, जो ऐसे ठेकेदार थे जिनको मनीष सिसोदिया के पर्सनल ठेकेदार थे, पहले उनको कमीशन कितना मिलता था 2%, उनको बढ़ा करके 12% कमीशन किया गया है। तो ये 12% कमीशन का अधिकतर हिस्सा लगभग जो स्टिंग में जो आया है वो 6% जो है वो केजरीवाल और सिसोदिया के खाते में जाएगा, उनकी जेबों में जाएगा और उनको एक प्रकार से लूटमार करने का एक अवसर मिला है। ये स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से पता चला है। और दूसरी बात यह है कि जब केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने जनता से सरेआम एक अपील की थी कि जहां पर भी कोई करप्शन का मामला सामने आए तो आप रिकॉर्डिंग करके हमें भेजिए, उसकी स्टिंग करके हमें भेजिए, हम उस पर जांच भी करेंगे और उसको कड़ी से कड़ी सजा भी देंगे। तो आज आम लोगों ने तो स्टिंग ऑपरेशन का शायद काम बीड़ा नहीं उठाया, लेकिन एक व्यक्ति ने स्टिंग ऑपरेशन करके, जो कि सीबीआई के जो लिस्ट में 13वें नंबर पर उसका नाम दर्ज है और उसका नाम है सन्नी मारवा। सन्नी मारवा, उसके पिताजी हैं कुलविंदर मारवा। तो ये उनका नाम जो है इस पूरे घोटाले में दर्ज है। तो उस घोटाले में दर्ज है तो उनके साथ ही जो स्टिंग करने वाला व्यक्ति उनसे कई सवाल पूछ रहा है। तो वो पूछ रहा है कि वो ये पूछता है कि सीबीआई के आबकारी जो मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई, जैसे मैंने कहा कि 13वें सीरियल नंबर 13 पर उस व्यक्ति का नाम दर्ज है, शशि मारवा, और उसका कुलविंदर मारवा। और वो उस जो स्टिंग वाले को ये कहता है कि हम अधिकतर जो दुकानें हैं हम ग्रामीण क्षेत्रों में और जो झुग्गी बस्ती और जो ऐसे इलाके हैं जहां पर हमको दुकान कम से कम किराए पर मिलेगी, तो इसलिए हम हर दुकानदार से 10 लाख रुपए महीने का कलेक्ट करेंगे और उस 10 लाख रुपए के माध्यम से और 6% जो है उसमें आम आदमी पार्टी को हमको देना है। लेकिन उसमें ये भी कहता है कि आम आदमी पार्टी वाले ये कहते हैं कि हम 6% तो लेंगे, लेकिन ये होगा ब्लैक में, लेकिन इसको व्हाइट करने का तरीका भी हमें बताओ कि इसको हम ब्लैक को व्हाइट कैसे करेंगे, ये भी उसमें स्टिंग ऑपरेशन में कहा है। तो इस कुछ पूरे प्रकरण में अभी तक जो दिल्ली की सरकार को 253 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हुआ है। लेकिन स्टिंग वाला ये कहता है कि भाई क्या सारे साल का 253 करोड़ है? नहीं, वो कहता है कि जो ये शराब के व्यापारी हैं वो कहते हैं नहीं, 253 साल का नहीं है, हम तो 500 करोड़ भी ले रहे हैं लोगों से। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला इस काम में हुआ है। और उसने ये भी कहा है कि जो एक माफियाओं के जो है 144 करोड़ रुपए माफ भी किए गए हैं। इसमें जो शराब माफिया थे उनको लाइसेंस देने के बदले में, उनसे कोई फीस लेने के बदले में 144 करोड़ रुपए का सीधा उनको फायदा पहुंचाया गया है। तो अगर आप उस स्टिंग का कंटेंट आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको पूरे शब्द उसके सुना सकता हूं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जिस प्रकार से दिल्ली की सरकार पिछले काफी समय से क्वेश्चन मार्क में खड़ी है, कटघरे में खड़ी है, उसको लेकर के आज हम कुछ बिंदु आपके सामने रख रहे हैं। वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का नहीं, एक स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से जो दिल्ली सरकार की केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की एक जुगलबंदी है, जो कहते थे कि हम तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए हैं, बड़ा कुछ इस देश के अंदर परिवर्तन करने के लिए आए हैं, लेकिन जो उनकी हरकतें देखने में आई हैं
उससे आज सारा देश भी और खास करके अन्ना हजारे जी भी आज काफ़ी परेशान होंगे, क्योंकि अन्ना हजारे जी ने अभी 4-5 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी, आपने पढ़ा होगा। उन्होंने कहा हम तो लोकपाल की इंतजार कर रहे थे और यहाँ हमारे चेलों ने तो शराब के ठेकों में भी पैसे खाने शुरू कर दिए हैं। तो ये स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से दिल्ली में इस बात को उजागर किया है एक व्यक्ति ने, जिसने स्टिंग ऑपरेशन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही इस आबकारी नीति पर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लगातार कटघरे में खड़ा किया था और ईडी ने भी उनके काफ़ी जगह पर छापेमारी की है और कुछ तथ्य सामने आने बाकी हैं और एफआईआर भी सीबीआई ने उनके खिलाफ एक रजिस्टर्ड की है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही 4-5 क्वेश्चन उनसे पूछा जब ये आबकारी नीति बनी, तो उन्होंने कहा कि जो आबकारी पुरानी नीति थी उसमें क्या खामी थी और जो आप नई नीति लेकर के आए थे आबकारी नीति, उसको क्या प्रॉब्लम थी, उसमें क्या कमी थी, इसके बारे में जवाब दीजिए। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो शराब की जो नीति बनी है इसमें काफ़ी बड़ा लूटमार भी हुई है, घोटाला भी हुआ है, कमीशनखोरी भी हुई है और दिल्ली सरकार के ही एक्साइज कमिश्नर ने, उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसने कहा था कि ट्रांसपेरेंट एक पॉलिसी बने और उसके आधार पर ये आबकारी नीति दिल्ली की बने। लेकिन उस कमिश्नर की जो एक सजेशन थी, कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उसको नज़रअंदाज करके जो केजरीवाल सरकार और मनीष सिसोदिया की सरकार एक नई नीति लेकर के आई, जिसमें सारे जो पुराने जिनके लाइसेंस रद्द हुए थे, जिनको शराब के काम में करते हुए डिफंक्ट घोषित किया गया था और उनके लाइसेंस नहीं थे, उन लोगों को दोबारा से लाइसेंस दिया गया है। तो सारा देश भी और हम लोग भी पूछना चाहते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी कहती है कि हम लोग भी यहाँ पर कई कुछ परिवर्तन करेंगे, सुधार करेंगे और हम भी यहाँ पर अपने पांव जमाने के लिए आना चाहते हैं, लोगों को एक अच्छा प्रशासन देंगे, स्वच्छ प्रशासन देंगे, शिक्षा की नीति अच्छी देंगे। ये कई कुछ लोगों को एक झूठे आश्वासन दे करके एक हिमाचल प्रदेश में भी, हिमाचल प्रदेश की पवित्र देवभूमि को भी, पवित्र जो भूमि है उसको अपवित्र करने का आम आदमी पार्टी का एक मंसूबा है। उस संदर्भ में हम आपके सामने यहाँ इस आम आदमी पार्टी की पोल खोलना चाहते हैं और आपके माध्यम से ये सारे प्रदेश की जनता को पता लगे कि ये आम आदमी का चाल और चरित्र क्या है। ये इसलिए हमने आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है।